हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो जैसा कि यार हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। पेपर बुक था बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। और उसका हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो आज हम इस पर बात करने वाले बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, ठीक है। ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कैसे आप कन्वर्जन कर सकते हो ग्लूकोज का फ्रक्टोज में, ठीक है। ग्लूकोज का कन्वर्जन आपको करना है फ्रक्टोज में, ठीक है। तो एकदम आसानी से आपको इसको करना है, ठीक है। और एकदम आसानी से सीखना भी है। तो देखो यार, अगर आपने इससे पहले वाले जितने भी वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, अर्थात ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन, ठीक है। तो आप बात करते हैं कि कैसे हम लोग ग्लूकोज से फ्रक्टोज को बना सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग हमारे पास पड़ी कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। देखो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाओ, और एक तरह से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप एल्डोज से कीटोज बनाओ। क्या पूछा जा सकता है? कन्वर्जन ऑफ एल्डोज इनटू कीटोज, ठीक है। आपसे कहा जा सकता है कि आप एल्डोज का कन्वर्जन करो कीटोज में, तब भी सेम ही बात है, ठीक है। अगर आपसे एल्डोज को कीटोज में बदलने को कहे या आपसे ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलने को कहे तो सेम बात है, क्योंकि एल्डोज का मतलब होता है ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिस पे CHO ग्रुप हो, अर्थात ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। इस पे आपका क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है। और कीटोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिस पे कीटोन ग्रुप हो, ठीक है। तो वो कीटोज होता है। ये चीज़ सिंपल हमने आपको बता रखी है। एल्डोज का मतलब CHO ग्रुप होना चाहिए ऐसा कार्बोहाइड्रेट, और कीटोज का मतलब CO ग्रुप होना चाहिए। तो एल्डोज का मतलब आपका वही ग्लूकोज, और कीटोज का मतलब आपका वही फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज। तो सिंपल आपसे ग्लूकोज से फ्रक्टोज क्या है या एल्डोज से कीटोज क्या है, सेम बात है। तो इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एकदम सेम बात है। आपसे चाहे जो कहा जाए आपको वही बनाना है, ठीक है। अब आपसे कहा गया ग्लूकोज से आप फ्रक्टोज बनाओ, तो कैसे बना सकते हो? देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है। पहला स्टेप होगा आपको ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजन की अधिक मात्रा के साथ रिएक्शन करनी है, जिससे ग्लूकोसाजोन बनेगा। फिर आपको इस ग्लूकोसाजोन को डाइल्यूट HCl द्वारा हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोसोन बनता है, और इसका अब Zn और CH3COOS से रिडक्शन कराने पर फ्रक्टोज बनता है। ये है आपकी विधि जिससे आप ग्लूकोज से फ्रक्टोज बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? देखो हम आपको यहाँ करके दिखाते हैं। पहले आपको लेना है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखो तो इसका सूत्र ऐसे लिखा जाता है CHO CHOH CHOH का होल थ्राइज और CH2OH। इसका नाम होता है ग्लूकोज। क्या नाम होता है? ग्लूकोज। आपसे कहा था ना ये एक प्रकार का एल्डोज है क्योंकि इस पे एक एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप होता है। तो ये आपका ग्लूकोज हो गया। अब आपसे हमने कहा इस ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन की अधिक मात्रा के साथ करो। इसकी अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र पता है? इसका सूत्र होता है C6H5NHNH2, ठीक है। C6H5NHNH2 ये आपका किसका सूत्र होता है? फेनिल हाइड्रोजन का, ठीक है। किसका सूत्र होता है ये? फेनिल हाइड्रोजन का। आपसे अधिक मात्रा कह रहा है इसलिए आप यहाँ पे कर लो 3 का गुणा, ठीक है। 3 मोल इसके ले लो, 3 का गुणा कर लो, ठीक है। जिससे अधिक मात्रा के साथ रिएक्शन करने से क्या बनता है? ग्लूकोसाजोन बनता है, ग्लूकोसाजोन बनता है। तो देखो ग्लूकोसाजोन बनता है। सिंपल यहाँ से आपको CH जैसा है वैसे ही रखना है CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है, यहाँ से NNH, देखो NNH, फिर आगे C6H5 इसको लिखना है। फिर यहाँ पे आपका C, केवल C बचाना है, ठीक है। HOH आपको हटा देना है, केवल C रखना है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, और क्या बचेगा? NNH C6H5, यहाँ पे भी NNH C6H5, और नीचे है CHOH का होल थ्राइज, और फिर है CH2OH, ठीक है। ये आपका सिंपल बन जाएगा, देख सकते हो। इसका नाम क्या होगा? यही ग्लूकोसाजोन।
देख लो ध्यान से, सिंपल कुछ नहीं हुआ, ये है ग्लूकोज, इसकी आपको फेनिल हाइड्रोजन की अधिक मात्रा के साथ रिएक्शन करनी, तो हमने यहाँ पे 3C6H5NH2 ले लिया। ठीक है, अब इससे होगा क्या, यहाँ पर का ऑक्सीजन हटाओ, CH लिखो और यहाँ से NNHC6H5 जोड़ दो, फिर यहाँ पे इसका ये जो HOH दिख रहा है इसको हटा दो, HOH मिलकर H2O बाहर निकल जाएगा, बचेगा केवल C, इसके साथ NNHC6H5 जुड़ जाएगा जिसका नाम होगा ग्लूकोसाजोन। ठीक है, अब जब ये ग्लूकोसाजोन बन जाए, अब इस ग्लूकोसाजोन को डाइल्यूट HCl द्वारा हाइड्रोलिसिस करना होगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल अपघटन अर्थात जल से क्रिया। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, जल अपघटन अर्थात जल से क्रिया। तो आप क्या करो, अब इसका HCl की उपस्थिति में, डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, तनु HCl की उपस्थिति में आप क्या करो, इसका जल अपघटन करा दो। ठीक है, तनु HCl की उपस्थिति में आप इसका क्या करो, जल अपघटन अर्थात इस पे जल मिला दो, जिससे क्या होगा, देखो यहाँ पर से आपका ये NNHC6H5 आपका पूरा हट जाएगा। यहाँ पे जो CH है इसको CH रखो। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रखो, यहाँ पे कार्बन है कार्बन रखो, यहाँ पर का एक ऑक्सीजन ले लो, नीचे जो है सेम रहेगा, CHOH का होल थ्राइज CH2OH, और इसका ये नाम होगा ग्लूकोसोन। ध्यान से देखो क्या हुआ, आपसे हमने कहा था डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, तो तनु HCl प्लस जल आपको लेना है। जल का मतलब आपको हाइड्रोलिसिस कराना था, जल अपघटन कराना था, जल से क्रिया करानी थी, जिससे यहाँ से NNHC6H5 हट गया, CH के साथ O लग गया, CHO, यहाँ C के साथ O लग गया ये, और ये आपका बन गया ग्लूकोसोन। आप जब ये ग्लूकोसोन बन जाए, देखो कहा गया, आप पहले फिर से समझो, पहले कहा गया था ग्लूकोज को फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओ जिससे आपका ग्लूकोसाजोन बनता है। फिर जब ग्लूकोसाजोन बन जाए, डाइल्यूट HCl द्वारा हाइड्रोलिसिस करो जिससे ग्लूकोसोन बनेगा। अब इस ग्लूकोसोन का Zn और CH3COOH, आप क्या करो, इसका Zn और CH3COOH द्वारा क्या कर दो, रिडक्शन कर दो। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन करना, अर्थात इसके हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो, इसके हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो। ठीक है, जब इसके हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी तो आपका क्या बनेगा, फ्रक्टोज। देखो कैसे, ये आप पे आपको क्या दिख रहा है, CHO, ये दिख रहा है आपको सिंपल। आप क्या करो, जब हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन पहले इस पे जोड़ो तो CH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ो तो एक H आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल आपको 2 का गुणा कर लेना। देखो ध्यान से करना क्या है, CHO है आपके पास। ठीक है, पहले इसका कार्बन यहाँ पे लिख दिया, ये एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ से लो, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, फिर एक ऑक्सीजन लो और एक हाइड्रोजन यहाँ का लो, H हो जाएगा। नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे आपका बचेगा CO, यहाँ पे CHOH का होल थ्राइज और नीचे CH2OH, इसी का नाम है फ्रक्टोज। क्या नाम भैया इसका, फ्रक्टोज। तो आपने बना लिया ग्लूकोज से फ्रक्टोज एकदम आसानी से। कैसे बना पढ़ सकते हो, पहले ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन की ग्लूकोसाजोन, फिर तनु HCl में इसका जल अपघटन किया, जल से रिएक्शन की ग्लूकोसोन, फिर जिंक और CH3COOH द्वारा इसका रिडक्शन कराना था, अर्थात अपचयन कराना था, हाइड्रोजन से क्रिया करनी थी, जिससे आपका फ्रक्टोज CH2OH CO CHOH का होल थ्राइज CH2OH आपका बन गया। ये है ग्लूकोज का फ्रक्टोज में कन्वर्जन, अर्थात ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने की विधि। ठीक है, तो इस टाइप से बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको तैयार कर लेना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। डिस्क्रिप्शन में BSc सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके और भी वीडियो देखो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिससे उनकी भी तैयारी मस्त हो सके। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।